IFA Sustainable Steel Manufacturers Association today organized a press conference to discuss the region's specific challenges affecting the steel industry. Today's special event was attended by Yogesh Mandani, President IFA, and Kamal Agarwal, Secretary General IFA. Mainly will focus on upcoming SteelX 2024 and 36th National Conference on Green Revolution in Steel, Sustainable Innovation at Bombay Exhibition Center on 18 and 19 September 2024. और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों का ऑल इंडिया सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसको हम आईफा सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन कहते हैं। तो हम लोगों का मेन जो हेतु है कि हमारे सेक्टर के लगभग 1800 छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि पैन इंडिया में फैले हुए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हर सेक्टर में जाके, हर क्लस्टर में जाके वहाँ के क्लस्टर की हमारे मेंबर्स की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनकी आवाज़ को सुने, इनकी क्या समस्या है, इनके क्या इश्यूज़ है, इसको हम समझ के हम गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। इस हेतु से इस कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर हमने ईस्टर्न रीजन के सारे मैन्युफैक्चरर्स को इकट्ठा यहाँ किया है, और इस मीटिंग के तहत हम उनके जो भी इश्यूज़ है, इश्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू जो समझ में आता है कि स्टील के कंजम्पशन को है। स्टील का कंजम्पशन होना चाहिए। स्टील का कंजम्पशन करने वाले जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हमारी सरकार कर रही है, इसमें स्टील का यूज़ और ये बढ़ना चाहिए। स्टील, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के कहने पे हमारी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे, हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे, तो उसके साथ साथ अगर स्टील कंजम्पशन ना हुआ तो ये कैपेसिटी बढ़ा के फ़ायदा क्या है। तो हम लोग गवर्नमेंट से अर्ज कर रहे हैं कि आपकी स्पेंडिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हाउसिंग में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो। इससे क्या होगा कि स्टील की खपत को चालना मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा सबसे बड़ा जो अभी मामला चल रहा है वो है कि एक तो इम्पोर्ट काफ़ी आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने लास्ट ईयर 8 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया और 7 मिलियन टन के आसपास हमने इंपोर्ट कर दिया। तो हमने क्या एक्सपोर्ट किया? तो हमारा ये कहना है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो इंपोर्ट भी नहीं आना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्ट को हम गवर्नमेंट के तहत रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कैसे इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, कैसे मिनिमम से मिनिमम चीज़ें इंपोर्ट हो और मैक्सिमम यहाँ का जो मेक इन इंडिया वाला जो प्रोडक्शन है, मेक इन इंडिया जो पैन इंडिया में फैला हुआ है, ये यहाँ का व्यापारी, यहाँ का मैन्युफैक्चरर, उसका प्रोडक्ट कंज्यूम हो। ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोगों ने ये बात की है। हमारा 17 को, 18 को, 19 को बॉम्बे के गोरी गांव में ये SteelX 24 के नाम से हो रहा है, जिसके अंदर 200 एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट को सेम करें, वहाँ पे वो बताएंगे नई नई टेक्नोलॉजी जिन्होंने अपनाई है, जिन्होंने आज की तारीख में पिछले 5 सालों में, 2-3 सालों में, 5 सालों में नई टेक्नोलॉजी का वो किया है, उसको दर्शाएंगे। और हमारी जो इंडस्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी बनाने वाले हैं, मैगोथर्म हो, इलेक्ट्रोथर्म हो, इंडक्टोथर्म हो, वो नई टेक्नोलॉजी जो ग्रीन स्टील बनाने के लिए वो लाए हैं, उसका वो फर्स्ट टाइम उसमें वर्णित करेंगे। और इसके अंदर 600 हमारे वो डेलीगेट्स आ रहे हैं, और 2 दिन का सम्मेलन, जिसके अंदर 10 सेशन होंगे और नए नए हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और